नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, उस बीमारी से बचने के लिए बहुत ही सरल उपाय करने होते हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसको हम बोलते हैं NCC, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। दोस्तों, ये कीड़े की बीमारी होती है, दिमाग के अंदर कीड़े का जमा हो जाना, जिसकी वजह से वो दिमाग के अंदर नुकसान पहुंचाता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है और जिसकी वजह से आपके ताड़ की शिकायत हो जाती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मिर्गी या सीजर बोलते हैं। तो दोस्तों, NCC होता कैसे है, NCC के लक्षण क्या है, क्या क्या परेशानी होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम सब उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, NCC जो है वो होता क्या है। दोस्तों, NCC एक टेपवर्म होता है जो इंसान के स्पाइनल कॉर्ड में, आईज में या फिर ब्रेन की मसल्स के अंदर जाके बैठ जाता है और सिम्टम्स पैदा करता है। अब दोस्तों, NCC जो होता है वो होता कैसे है, किस तरीके से NCC इंसान के शरीर में पहुंचता है। तो दोस्तों, NCC को हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने जाए तो अगर बिना पका हुआ या कम पका हुआ खाना खाने की वजह से NCC के आप शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, आप खाने में सलाद लेते हैं, जैसे ककड़ी हो गया, ब्रोकली हो गया, फिर आपके कैबेज हो गया, फिर इस तरीके के जो सलाद हैं आप लेते हैं जो अंडर कुक होते हैं या फिर कुक नहीं होते हैं, पके हुए नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ें आप अगर अपने खाने में यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपको NCC होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आप अंडर कुक पोर्क लेते हैं, यानी अगर आप सूअर का मीट खाते हैं बिना पका हुआ या फिर कम पका हुआ, तो उसकी वजह से भी आपको NCC होने की शिकायत हो सकती है। अब दोस्तों, NCC के होने के कारण मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये आप में फैलता है, उसके लिए हम कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है, इंसान अपने इंटेस्टाइन से जो टेपवर्म है, अडल्ट टेपवर्म, उसको इन्वायरमेंट में छोड़ता है या फिर आपके एग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट पे आपके होते हैं। NCC के जो एग होते हैं वो इन्वायरमेंट पे आपको मिलते हैं फीसेस के साथ में, स्टूल के साथ में। अब दोस्तों, उस स्टूल के साथ से जो है वो NCC के जो एग होते हैं वो या तो जो है पोर्क जो होता है, यानी जो सुअर होता है, पिग जो होता है, उसको खा लेता है और उसके बॉडी के अंदर चले जाता है, इंटेस्टाइन में चले जाता है और वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके, यानी इंटेस्टाइन में छेद करके निकल जाते हैं और बाहर सर्कुलेशन में चले जाते हैं। फिर सर्कुलेशन से वो आपके जो है पिग के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे वो जाके बैठ जाते हैं। फिर वो पिग के मसल्स का मांस जो होता है वो इंसान खाता है, अंडर कुक या फिर बिना कुक किया हुआ। तो फिर वो इंसान के आईज में, स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन में जाकर के बैठ जाता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो तरीका है वो डायरेक्ट होता है ह्यूमन के थ्रू। ये जो आपके पिग होता है वो मीडिएटर होस्ट होता है और इंसान जो होता है इसका वो इन्फिनिटिव होस्ट होता है। दूसरा तरीका जो होता है उसमें आपके जो एग होता है इन्वायरमेंट से, जो इंसान जो है वो बिना पके हुए फूड से, यानी कैबेज वगैरह हो गया या फिर आपके सलाद वगैरह हो गया, उसके थ्रू में जो है वो डायरेक्ट अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। इंटेस्टाइन से वो पेनिट्रेट करके फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाके वो मसल्स में चले जाते हैं, वो ब्रेन की मसल्स में जाके बैठ सकते हैं या फिर आपके आई की मसल्स में जाके बैठ सकते हैं या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके बैठ सकते हैं। अब दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपको NCC हो सकता है या फिर आपका डॉक्टर किस तरीके से संभावना व्यक्त कर सकता है कि आपको NCC का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस सीवियर हेडेक हो रहा है, ग्रेजुअली आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई भी मेडिसिन लेने से आपका हेडेक कम नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपको डिजीनेस की शिकायत है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। साथ ही साथ आपको अगर आईज के अंदर टेपवर्म या फिर आपके NCC है तो वहाँ पे आपको वर्म्स के आकार की आकृति दिखाई दे सकती है। आपके अगर मसल्स में है तो वहाँ पे आपको लम्स छोटे छोटे जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं या फिर आपको चक्कर आता है। और लास्ट में आपका इसका जो सिम्टम्स है, अगर आपके ब्रेन मसल्स में है तो आपको सीजर्स आ सकते हैं, तान आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ सिम्टम्स जो आप पता लगा सकते हैं कि आपको NCC का इन्फेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों, NCC का इन्फेक्शन पता कैसे किया जा सकता है, डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा आपका रेडियोलॉजी
की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको सीटी ब्रेन या फिर आपके दिमाग का सिटी स्कैन किया जा सकता है या फिर एमआरआई ब्रेन किया जा सकता है। उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि आपके अंदर एनसीसी का इन्फेक्शन है या नहीं। आपके सिटी ब्रेन की जब आप रेडियोलॉजी फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको कुछ होल साइड दिखेंगे या सर्कुलर आपको इमेजेस दिखती हैं, जिससे यह पता लगा सकते हैं कि आपको एनसीसी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों एनसीसी के इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए आपको दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, आपको अंडरकुक या फिर रॉ फूड नहीं खाना है। आपको सलाद को जो है वो रॉ फॉर्म में या फिर अंडरकुक फॉर्म में नहीं लेना है। आप पिग मीट अगर यूज करते हैं तो वो भी आप अंडरकुक या रॉ में नहीं ले। ये आपके सिंपल से तरीके हैं एनसीसी के इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में दोस्तों अल्बेंडाजोल इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, साथ ही साथ प्रोक्विंजल जो है वो आपके इसमें इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती हैं। दोस्तों अगर आप में सिम्टम जो है फुली डेवलप हैं तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप में नोजिया है तो नोजिया के लिए मेडिसिन ऑन्टेंसार्टन वगैरह ले सकते हैं, पेंटाप्रोजोल ले सकते हैं, वॉमिटिंग के लिए ले सकते हैं, डिजीनेस के लिए आपके स्टेमिटल टैबलेट जीवट वगैरह ले सकते हैं, हेडेक है तो उसके लिए पेन किलर ले सकते हैं आप, जारोडोल, पी, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, इस तरीके की आपकी मेडिसिन आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप में सीजर डेवलप हो गए हैं तो उसके लिए आपको एंटी सीजर मेडिसिन या फिर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन आपको इंजेक्ट किया जा सकता है, जिसमें आपके लेविट्रासिटाम हो गया है, आपके एंकोरेट हो गया है या फिर आपके एप्टोइन या फेंटोइन आपके मेडिसिन यूज किया जा सकता है। आपके दिमाग के अंदर या ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग है, जो इम्बैलेंस हो गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके स्टेरॉइड भी शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें डेक्सामेथासोन हो सकता है और आपके हाइड्रोकोर्टिजन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो आपके ट्रीटमेंट के रूप में काम आती हैं एनसीसी के केस में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में ये बीमारी पूरी तरह से समझ आ गई है। आपके लिए हम और ऐसे इंपॉर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो और बीमारी के बारे में जानकारी लेके आते रहेंगे। आपको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और आपको अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है या आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वो भी आपको हमें सबसे पहले कमेंट में बताने की ज़रूरत है, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। हम दोस्तों मिलेंगे वापस नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सब बाखें।